बाबूराव और पपीता रानी ने सीमा को पहचानने से इनकार कर दिया। दोस्तों आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हैदर भाई का वीजा लग चुका है, हैदर भाई बहुत जल्द हिंदुस्तान जाने वाले, इसलिए पपीता रानी ने और बाबूराव ने सीमा को पहचानने से इनकार कर दिया। दोस्तों बहुत बड़ा खुलासा है दोस्तों, इसकी तफसील इस वीडियो में। अरे भाई मैं ना जानू या सीमा कौन है, सीमा मैं ही भी ना जानू कि बबीता रानी कौन है। अरे बबीता मैं जान ही ना बिल्कुल भी। मुबारक हो हैदर भाई को, बहुत जल्द हैदर भाई हिंदुस्तान जाने वाले हैं। और जैसे ही मोमिन मलिक जी ने ये खुशखबरी हमें सुनाई ना, तो यकीन मानो, आपको पता है ना आपका भाई बड़ा रबुपुरा के इन लोगों के जोड़ जोड़ में बैठा हुआ है। नित्तरपाल की फैमिली, पपीता रानी की फैमिली, AP सिंह की फैमिली, इनके जोड़ जोड़ में बैठा हुआ हूँ। तो ये तो रात को सोते हुए भी ना इन लोगों को नींद आती है ना, तो नींद में कहते हाय अरशद आ गया, हाय अरशद आ गया। यानी कि पहले वो माँ बच्चों को डराती थी ना, गब्बर आ जाएगा सो जा। तो अभी ये लोग कहते किसी का भी फोन इनकी बेल बज जाए ना, तो ये कहते हैं अरशद का फोन आ गया मत उठाना, अरशद का फोन आ गया मत उठाना, यानी कि डर जाते हैं। तो मैंने ना जैसे ही जी अब तो ये भी होगा ना कि भाई वो हैदर आ रहा है, बच्चों को वो भी डराते होंगे। हाँ अच्छा, मजे की बात सुनो। जैसे ही मोमिन मलिक जी ने कहा कि भाई ये हैदर को वीजा मिलने वाला है, तो मैंने फटाफट फोन निकालकर सबसे पहले मैंने सीमा को फोन किया। सीमा के जो विकास है ना, इसका लप्पू का जो भाई है, इसको फोन किया। तो इसने 2-3 दफा मैंने फोन किया, इसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने सीमा को किया, सीमा के फोन पे एक दफा छोटा सा किसी ने उठाकर फोन और कहा हेलो ऐसे करके, और फौरन बंद कर दिया। मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे ये जो लप्पू की माँ है ना, उसकी आवाज थी, मुझे तो ऐसा लगा। अच्छा, उसके बाद मैंने मूव किया पपीता रानी की तरफ। मैं कहा चलो पपीता रानी की थोड़ी बैंड बजाते हैं, थोड़ी फिरकी लेते हैं। आपको पता ना, मुझे बड़ा मजा आता है इनकी बैंड बजाने की। जैसे कहते हाँ, मैंने तो पकड़ लिया पपीता रानी। आपने देखा था ना कि वो नित्तरपाल के बाबूराव ने पहचानने से इनकार कर दिया था कि पपीता रानी कौन है। भाई मैं ना जानू, मैं तो बेपड़ोस आदमी हूँ। पपीता को भी सबको पता चल चुका है कि इनकी रात को मीटिंग हुई कि भाई अब तो जो है हैदर आने वाला है पाकिस्तान से हिंदुस्तान, और अपने बच्चों को ले जाएगा। सीमा अब तुम कोई नाटक करो। तो यकीन मानिए तनवीर भाई, फौरन रात को सीमा ने फोन किया AP सिंह को, और AP सिंह ने जो है ना अपने जितने भी उसके वकील, दोस्त, जानने वाले जो गुंडे चपाटे हैं ना, उन सबको फोन करके रात को ही इन्होंने प्लान कर लिया कि कुछ बड़ा करने वाले। अब या तो ये कोई सारे कोर्ट्स के अंदर दोबारा से गलत किस्म की, झूठी किस्म की एप्लीकेशन देने वाले हैं, या फिर ये बच्चों के हवाले से कोई बड़ा कांड करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा ये सवाल उठता है कि मुझे ऐसा लगता है कि AP सिंह, सीमा, नित्तरपाल, ये फैमिली सबको पता चल चुका कि हैदर अब 2-4 दिन में इंडिया आने वाला है। तो ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे कि शायद, या तो अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कि हैदर के बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा दे, या फरहान को कोई नुकसान पहुंचा दे, या कुछ और। बस ये डर है मुझे। अच्छा अरशद भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सीमा का बयान भी सामने आया है। उसने कहा था कि अगर मुझे हिंदुस्तान सरकार डिपोर्ट करेगी या मेरे बच्चों को वापस भेजेंगे तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी बच्चों समेत। हाँ। तो अभी तो बिल्कुल ये कंफर्म हो चुका है कि गुलाम हैदर भाई को वीजा मिलेगा, और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर वो ये चले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ की जो बच्चों के हवाले से तंजीमें हैं वो एक्शन लेंगी, अब इनको बच्चों को अपनी माँ से अलग करेंगे? भाई देखो तनवीर भाई, माँ को मैं आपको सही बताऊं ना, मुझे जो लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोर्ट जो है वो सीमा को भी कहेगा कि तू भी अपने बच्चों के साथ वापस चली जा। क्योंकि कोर्ट, आपको पता है फैमिली कोर्ट में जब केस चलते हैं ना, तो फैमिली कोर्ट की ये कोशिश होती है, चाहे केस 10 साल लंबा चले, उसकी कोशिश ये होती है कि दोनों मियाँ बीवी में मामला सेट हो जाए। वो नहीं चाहते कि इन दोनों में इख्तलाफात हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे मुझे लगता है इंडिया में भी ऐसा ही होगा। तो कोर्ट 100% ये कहेगा सीमा को कि तुम अपने बच्चों को साथ वापस चली जाए, क्योंकि बच्चों के हवाले से मोमिन मलिक ने ऑर्डर लेके रखा हुआ है उसको डिपोर्टेशन का। ठीक है, तो बच्चों की कस्टडी तो हैदर को मिलनी ही मिलनी। अच्छा, एक बात और मजे की सुन लीजिए। AP सिंह ने अब अपने जितने भी चाटू चपाटू है ना, उनसे मशवरा किया है, और ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। चाहे कोई हैदर के खिलाफ झूठा केस बनाने के लिए एप्लीकेशन दे, क्योंकि आपको पता है झूठी जब एप्लीकेशन दी जाती है ना, तो उसमें कम से कम भी 2-3 महीने तो लग जाते हैं उसको सॉल्व आउट करने में। केस तो चलता है ना कोर्ट में। तो अब ये हैदर की पुरानी वीडियोस निकाल कर कोई उनमें से कोई चीज निकालेंगे, और ये मोमिन मलिक के हैदर के खिलाफ कोई फेक प्रोपेगेंडा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको वीजा इसका रिजेक्ट किया जाए। जी अच्छा अर्शद भाई, जो आप भी कहते हैं कि उसका बच्चा है, हम तो नहीं मानते। चले, आप हमेशा ये कहते हैं कि आपके पास कुछ रिपोर्ट्स भी हैं
कि उसके वो गर्भवती है, तो बकौल आपके अगर वो गर्भवती है तो फिर कैसे, मतलब वो डिपोर्ट हो सकती है फिर बच्चा समेत? भाई देखो, सीमा तो डिपोर्ट नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक बच्चे की जो है वो डिलीवरी नहीं हो जाती। ठीक है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होगी, बच्चे को वहां पे रख लेंगे, सीमा को फौरन डिपोर्ट कर देंगे। इसको शायद माँ का पहला दूध जो पिलाया जाता है ना बच्चे को, शायद वो भी ना पिलाने दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। और दूसरी बात तनवीर भाई, मुझे आप एक बात बताओ, आईवीएफ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में वायरल है, मानी जाती है, समझी जाती है, दुनिया को पता है कि इससे बच्चा कंसीड किया जा सकता है। आपने देखा अभी कुछ अर्सा पहले एक सिद्धू मूसेवाला को, जब उसकी माँ 55 साल खातून है जिसको मतलब जो मेंसेस भी बंद हो चुके थे और वो प्रेग्नेंट हो गई इस आईवीएफ टेक्नोलॉजी से। तो ये सीमा की क्या मजाल है फिर? आप क्यों नहीं समझते? नहीं वो तो नहीं, आपकी बात सही है, ठीक है, लेकिन जो इसका सिस्टम है वो तो पाकिस्तान में ही नाकाम हो चुका है ना भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सिर्फ इलाज करवाया गया था, एक साल 2 साल के लिए ट्रीटमेंट होता है, एक इंजेक्शन लगता है या एक नसबंदी करवाई जाती है, वो करवाई थी सीमा ने। और यहाँ पर इसका सिर्फ वही हुआ था, वही ऑपरेट हुआ था। और दूसरा, इसने जो एक कोप्टी भी रखवाई हुई थी, इस कोप्टी की वजह से अंदर जो कुछ ना इसकी बॉडी का हिस्सा जो है वो थोड़ा गल गया था, तो वो सारा कुछ सेट हो गया। और आईवीएफ टेक्नोलॉजी और चीज है भाई, आप उस चीज को इस तरह मत काउंट करो कि ये वो है, तो वो तो ये प्रेग्नेंट तो है, कोई माने मत माने। मुझे ये बताइए अब हैदर भाई कब तक जाएंगे और कहाँ से जाएंगे? तनवीर भाई, क्या हो सकता है, क्या मुश्किलात पेश आ सकती है? देखो हैदर भाई को मुश्किलात इंशाल्लाह बफजले खुदा कोई नहीं आ सकती। हैदर के लिए जो मुश्किलात थी वो सारी खत्म हो चुकी। अब हैदर को सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट पे ठप्पा लगना है। 5 से 6 दिन के अंदर अंदर हैदर भाई को दोबारा से बुलाया जाएगा और वहां बुलाकर और इनको पासपोर्ट इनके हाथ में दे दिया जाएगा और इनसे कहा जाएगा कि जाओ अब तुम इंडिया चले जाओ। तो हैदर भाई जाहिर है वहां से फिर लाहौर आएंगे, लाहौर से फिर उनके साथ हम देंगे यहाँ पे और इंशाल्लाह उनको वाघा बॉर्डर तक छोड़कर आएंगे। और मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल काफिले की सूरत में जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात खुफिया भी। अच्छा, मैं वही आपको बताने जा रहा था कि जहां तक मेरे पास जो मुझे बोला गया है, जो मुझे बताया गया है, देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, 3-4 दिन पहले मैंने जो है वो हमारी बहन है इकरा जुनेजो, उनको मैंने कॉल किया था। मैंने कहा जी मुझे बताइए हैदर भाई के वीजे के हवाले से कोई बड़ी अपडेट है, क्योंकि मेरे पास इंडिया से खबर आई है कि हैदर को वीजा मिल चुका। तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है, यानी कि 4-5 दिन पहले की बात है ये। जब ये मोमिन मलिक जी ने नाम अनाउंस किया ना, इससे 4-5 दिन पहले की, तो इकरा बहन ने कहा था कि नहीं अभी कोई ऐसी वो नहीं है। तो फिर मुझे उन्होंने हंसी में मजाक में पूछा कि आपके पास ऐसी खबरें आती कहाँ से हैं? तो मैंने कहा आपको पता है बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास तो खबरें आ जाती हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हैदर भाई की जो है वो बिल्कुल सीधा राज रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि ये कैसे गंदे किस्म के लोग हैं, बहुत दफा धमकी लगा चुके हैं। तो इसलिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल सिक्योर होके प्रोटोकॉल के साथ खामोशी से हैदर को जो है वो सीक्रेटली वहां एंट्री करवाई जाएगी। जैसे उसने वाघा बॉर्डर पहुंचेगा और फिर जब वह पहुंच जाएगा मोमिन मलिक के घर, फिर सबको अनाउंस किया जाएगा। जी अच्छा अरशद भाई, अब जैसे वहां पहुंचते हैं तो क्या तुरंत बच्चे उनके हवाले कर दिए जाएंगे? क्योंकि मोहम्मद साहब का ये कहना है कि जो बच्चों के कस्टडी के ऑर्डर है उनके पास हैं, या फिर कोई वहां पे पेशियां वगैरह होंगी? नहीं, देखो बात तो यह है, अगर तनवीर भाई अगर कोर्ट से ऑर्डर लिए हुए हैं मोमिन मलिक जी ने, तो फिर तो ये पुलिस स्टेशन में जाएं, मुतलका पुलिस स्टेशन में जाएं, वो ऑर्डर दिखाएं और पुलिस वालों को साथ लेकर जाएं, तो फिर एनी टाइम उसको जाकर वो बच्चों की कस्टडी ले सकते हैं, चाहे सुबह जाएं, चाहे दोपहर में जाएं, चाहे पीर को जाएं, मंगल को जाएं, एनी टाइम, अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हुए हैं तो। अच्छा, अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास नहीं किए या कोर्ट ने इस तरह बोला है कि ऑर्डर में ये लिखा है कि अदालत से हैदर को बच्चे दिए जाएंगे, तो फिर पुलिस जाएगी सीमा के घर, बच्चों को लेगी, वो कोर्ट जाएगी, कोर्ट में जाकर हैदर भी पेश होगा, मोमिन मलिक भी होगा, वहां कोर्ट इनके सुपुर्द कर देगी बच्चे। लेकिन मुझे लगता है कि हैदर को बच्चे जो है ना वैसे भी मिल सकते हैं, जैसे कोर्ट के ऑर्डर दिखाने पड़ेंगे, सिर्फ पुलिस के साथ सीमा के घर जाना पड़ेगा। तो वो सीमा अर्चनाएं तो पैदा करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगी, लेकिन जाहिर बात है पुलिस प्रशासन विभाग जो वहां का उसके साथ दे रहा है, जो उसकी चाटुकारी कर रहा है, तो पुलिस तो हमने दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लेके जानी है, कोर्ट के ऑर्डर से जाएगी ना पुलिस तो।